नमस्कार शाक्स, मेरा नाम है रजत। नमस्कार, मेरा नाम है रजनी। और मेरा नाम है निधि। हम हैं गुड़गांव से। हम हैं निधि's ग्रैंडमा सीक्रेट के फाउंडर्स। शाक्स, एक माँ का जीवन वैसे ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है और ऊपर से ये ताने, कभी सास के ताने, कभी पति के ताने, और तो और अब मैं हाउस हेल्प के ताने भी सुनूं क्या? 2022 में हमारी हाउस हेल्प हमें बहुत ताने मारती थी। वो कहती थी आप दोनों के बाल जगह जगह बिखरे होते हैं। लेकिन मम्मी, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी एक सिंपल सी लोहे की कढ़ाई में हेयर ऑयल बनाया करती थी। तब मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। बेटा, तब चीजें असली हुआ करती थी, आज हर चीज में मिलावट है। अब ऐसा है, तू निकाल लोहे की कढ़ाई और हम बनाते हैं तेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी वाला हेयर ऑयल। तो कुछ इसके बाद 2023 में निधि's ग्रैंडमा सीक्रेट की शुरुआत हुई। ये बनता है नेचुरल एंशिएंट प्रोसेस के साथ, जिसमें हम 13 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। ये क्या केमिकल्स नहीं है, नेचुरल है। आजकल तो ना जैसे फैशन हो गया, लोग नेचुरल के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। मित्तल साहब, मैंने ठीक बोला कि नहीं बोला? अब मैं इसकी साइंटिफिक रिपोर्ट दिखाऊं ना तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको कुछ ऐसा करके दिखाती हूँ जिससे आप सब आचंकित हो जाएंगे। मैं अपना हेयर ऑयल पीकर दिखाऊंगी। हेयर ऑयल कौन पीता है यार? मैं पीऊंगी और आप भी। यार ये प्योरिटी प्रूफ करने के चक्कर में ना पति से हाथ धो बैठेगी मुझे लग रहा है। चलो चलो। ये मेरा ग्लास एंड निधि ये तुम्हारा ग्लास। भाई अंदर बाल उगने लगे। चीयर्स। चीयर्स। बस 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 समझ गए। ये हमारा 13 हर्ब्स हेयर ऑयल बिल्कुल सेफ है, नॉन टॉक्सिक है। अगर मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर ये सेम क्लेम करता है तो मैं उसे कहूंगी कि वो आए और अपना प्रोडक्ट पीकर दिखाएं। इसके 1 साल में 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर बने हैं और अब हम चाहते हैं हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान के घर घर में यूज हों। शाक्स, हमारी आस्क है 70 lakhs फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो क्या आप भी जुड़ना चाहेंगे इस दादी के नुस्खे और सास बहू के जज्बे के साथ? सो रजत, रजनी जी एंड निधि, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. मुझे भी बहुत डांट पड़ती है अपने घर पे हेल्प से कि बाल इधर उधर गिरते रहते हैं। सो आई एम ग्लैड दैट आप एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो बताइए कब शुरुआत की और उससे पहले आप तीनों क्या क्या कर रहे थे? मैं एक वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। 2010 में मेरी शादी हुई। उसके 3 साल के बाद मेरा बेटा हुआ, लेकिन जब वो लगभग 3 साल का हुआ 2016 में, तो उसको बिहेवियरली चैलेंजेस इश्यूज आ रहे थे और मेरी मदर इन लॉ के लिए संभालना काफ़ी टफ हो रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब को क्विट करूँगी। मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। उसको क्लासेस पर ले जाती थी, उसको जहाँ जहाँ ले जाना होता था, और देखते ही देखते कोविड का टाइम आ गया 2020 में। और वो मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि ना मैं कहीं बाहर जा सकती थी, ना कोई सोशल इंटरेक्शन। बस सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस करवाती रहती थी अपनी बेटे के साथ, और साथ ही साथ मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। मुझे याद आया कि मैं बचपन में अपनी दादी का हेयर ऑयल जो वो बनाती थी, उसकी रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ बताई और हमने घर पर वो बनाना शुरू किया एक लोहे की कढ़ाई में, और लगाया। 2 से 3 महीने के बाद हमें उसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए, और ये देखते हुए हमने जो है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हर दूसरा बंदा यही बात करता था कि हमें कोविड के बाद हेयर फॉल हो गया। तब मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि जो हेयर ऑयल हमने बनाया था अपने लिए, वो हम यहाँ पर बनाएंगे और सबको देंगे। बस कुछ ना सोचते हुए हम तो लग गए वो बनाने के लिए। हमने एक सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके बाद उसको बेचना शुरू कर और दिया। आप क्या करते थे इससे पहले? तो ये मेरी 7th ब्रांड है। हाँ, मतलब बड़ी फेल्ड ब्रांड्स हैं सारी की सारी, छोटी छोटी, ऐसा नहीं है। आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक ब्रांड सिंस 2012। उससे पहले मैं डिजिटल मार्केटर था। 2012 में मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, उसके बाद 3-4 ब्रांड्स निकाली, उनसे बहुत अच्छा बिजनेस किया। और फिर उसके बाद क्योंकि मेरा गूगल का अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो मैं उसी पे एडवर्टीजमेंट करता था। लेकिन तब तक अमेजोन आ गया था मार्केट में, सो देयर वर ब्रांड्स कमिंग अप ऑन अमेजोन। तो मैंने एक अपनी ब्रांड बनाई कायोस हेल्थ एंड पर्सनल केयर के लिए। बस कमाना था, तो एक ही ब्रांड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग बेचते गए। फिर जब कोविड आया तो सबने एड्स वगैरह अपनी बंद कर रखी थी अमेजोन पे, क्योंकि कैक्स बहुत हाई जा रहे थे। तो मैंने भी अपनी ऐड बंद कर दी कि, और ट्रैफिक इतना हाई था कि सेल्स तो हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, सबने मेरे आसपास फंडिंग्स उठा ली थी उस टाइम पे जब रश आया,
और उन्होंने कैक इतना बढ़ा दिया जब मैंने ऐड स्टार्ट करी कि जहाँ मैं 15 रुपये पे करता था पर क्लिक के, अब मैं 65 रुपीज़ पे कर रहा था। और साथ में मेरे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी बहुत बढ़ गए, तो स्लोली एंड स्टेडीली आई वाज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। लेकिन फिर जब निधि मेरे पास आई तो ये बहुत एक्साइटेड आई कि मेरे को ये हेयर ऑयल मिला, ये बहुत अच्छा है। फिर हमने एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया, बाय द गॉड्स ग्रेस हमारी फर्स्ट रील ही वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे। तो इट गॉट 1 मिलियन व्यूज़ और एक ही दिन में हमें 100 ऑर्डर्स आ गए। तो हम फिर उसमें लग गए और तब से लेके अब तक लाइक वी हैव सोल्ड मोर देन 2 लाख बॉटल्स। रजनी जी आप बता दीजिए अपना बैग। हाँ, ऐसा है, मेरी शादी ना 19 साल में हो गई, पता ही नहीं चला कि लाइफ कैसे निकल गई। पर जैसे कभी फ्रेंड्स को मिलती थी, कोई जॉब कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तो मन में ना कभी कभी एक ख्याल तो आता था कि हमने कुछ भी नहीं किया लाइफ में। पर फिर जब निधि मेरे पास आई कि मम्मी हम ये हेयर ऑयल बनाते हैं और बेचते हैं, मैंने भी हिम्मत बांधी कि भाई चलो ठीक है बनाते हैं। मैंने सोचा ही नहीं था ये सब शुरुआत कुछ। में 10,000 बॉटल्स इन्होंने अपने घर के अंदर बनाई 3 महीने। हमने घर से बनाई है, क्योंकि सारा दिन कढ़ाई रखते थे मम्मा ऊपर ये और यही ऐसे बनता ऐसे ही रहता इतना ऑर्डर आ गया, ये कैसे होगा। मैंने कहा तू फिक्र ही मत कर, सब कुछ हो जाएगा। मैंने इसको कहा तू जा बड़ी कढ़ाई लेके आ। फिर ये 2 कढ़ाइयाँ लेके आई बड़ी बड़ी, और सारा दिन ऐसे लगता था घर में ऑयल ही बन रहा है। उसकी फोटो है कढ़ाई की। तो ये घर है आपका? ये हमारा फैक्ट्री है। अमेजिंग। ये खुद की फैक्ट्री है, आउटसोर्स कर रहे हो? आउटसोर्स्ड है सर। सिर्फ आपका काम करते हैं? नहीं, और भी करते हैं ये लोग। लेकिन ये डिलेमा था कि या तो एक तो उस टाइम पे इतने पैसे नहीं थे, या तो मैं लोन लेके फैक्ट्री लगाता, लेकिन फिर मार्केटिंग में मैं दिमाग नहीं लगा पाता, क्योंकि इनिशियली ना मेरे पास इतनी बड़ी कोई टीम थी ना कुछ थी। हम दोनों खुद ही बैठ के रील्स बनाते थे। दिखाई। तो इस कढ़ाई में आप घर पे बना रहे थे? हाँ जी। हाँ, पहली ये घर ही 10,000 है हमारा। बॉटल। ये हमारा घर है। ये हमारा इनिशियल लोगो था, लेकिन फिर वो चेंज किया हमने थोड़ा बाद में। बट रजत निधि सीजन 2 में वो नाना जी आए थे, सिमिलर स्टोरी थी। अवीमी हर्बल। नाना जी ने बोला कि हमने भी एक नुस्खा निकाला है, मैं हाँ। यूज करता हूँ। फिर उन्होंने वो रील दिखाई, हाँ फिर उनकी भी फैमिली आई। हाँ हाँ। बहुत सिमिलर स्टोरी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि ये पुराने नुस्खे जो थे वो चल रहे हैं, वापस आ गए? ऐसा लग रहा है हमारी जनरेशन ने कुछ ठीक से काम नहीं किया, दादी नानी के ही नुस्खे चल रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये हर जनरेशन के साथ होता है। नॉस्टैल्जिया हमेशा रहता है कि हमें पुरानी चीजें पसंद आती हैं। नहीं, एक और चीज है ना, टेलविंड है टुवर्ड्स नेचुरल थिंग्स Exactly, एंड yes. टुवर्ड्स एंशिएंट सॉल्यूशंस, जो पहले कोई उनको मायने नहीं देते थे, एंड नाउ थिंग्स आर मूविंग अवे फ्रम केमिकल्स एंड थिंग्स Yes. लाइक दैट। तो उससे एक विंडो बनती है, एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। तो अभी आप प्रोडक्ट देख लेते हैं, आपका हाँ पैकेजिंग प्लीज, मैं वगैरह। आपको देता हूँ। ये सर हमारा बेस्ट सेलर ये है कौन सा हेयर है? ऑयल। ये हेयर ऑयल हमारा बेस्ट सेलर है। ये वाला? हाँ जी। और ये स्कैल्प स्क्रब है। ये शैम्पू एंड कंडीशनर एंड दिस इज द सिंदूर, हर्बल सिंदूर। विनीता, ये पी के दिखाओ जरा ऑयल। I will follow your lead. ये 599 का है, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। आपने इसकी बात करी प्रोडक्ट की, आपने साथ में एक और प्रोडक्ट दिया है, ये हाँ, हर्बल सिंदूर। हर्बल सिंधु। तो ये आपका कैटेगरी एक्सपेंशन अब चल रहा है। दिस इज आवर फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। हमने करवा चौथ से पहले लॉन्च किया था एंड विद इन 20 डेज वी गॉट सोल्ड आउट। ग्रेट टाइमिंग, क्योंकि करवा चौथ पे सिंदूर बहुत बिकता है। पर ये तो आप पी नहीं पाओगे, इसमें तो बहुत केमिकल्स हैं। इसमें क्यों इतने सारे केमिकल्स डाल दिए फिर? फ्लोरल पिगमेंट्स हैं उसके अंदर, तो उसके बगैर तो ये बनेगा भी नहीं। जब आप इतना क्लेम करते हो, तेल पी के दिखाते हो, जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनमें केमिकल की क्वेश्चन आ गई, तो आप जितनी बोल्डली यहाँ सब बोल रहे हो ना केमिकल फ्री, वो कहीं दावा डाउटफुल लगने लगता है। आई वुड टेक दैट एज अ फीडबैक एंड वुड ट्राई लाइक टू इम्प्रूव ऑन दैट। जब छोटी ब्रांड होती है ना, तो वो पैसे कमाने के लिए या कैटेगरी एक्सपेंशन के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है उस टाइम पे। इंग्रेडिएंट्स पे जो इसमें हमने डाला है, कोकोनट, आंवला, भृंगराज, मेथी, सबके जो कोर हेयर फॉल ऑयल्स होते हैं उसमें यही 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल पीना इज नॉट अ बिग डील।
ऑयल्स में मोस्ट ब्रांड्स प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई और यही 4 इंग्रेडिएंट से बना रहा है प्रोडक्ट, तो उनका और आपका प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस तो सिमिलर होनी चाहिए। नहीं, उसमें ये होगा कि अगर वो 4 इंग्रेडिएंट डाल भी रहे हैं, दे विल बी यूजिंग एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट बनता है अल्कोहल प्रोसेसिंग से। उसके बाद आप उनके में देखना, दे विल डेफिनेटली ऐड फ्रेग्रेंस इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हमने फ्रेग्रेंस ऐड नहीं कर रखी इसके अंदर। तो अभी ये हेयर ऑयल का शेयर ऑफ रेवेन्यू कितना है? 60% हमारा हेयर ऑयल बिकता है। तो अविनी कुछ 100 करोड़ पे पहुंच गया है। आई नो, correct? यस। मैं ये देख पूछ रहा था, नाना जी का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है या दादी का? दादी का अच्छा। क्यों? एक उन्होंने हेयर ऑयल लॉन्च किया, उसमें मिनरल ऑयल भी मैंने उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में पढ़ा। क्या गारंटी है कि वो दूसरे में नहीं डालेगी मिनरल ऑयल? तो आपकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप नेचुरल से कभी भी शिफ्ट हो जाओ। जो इस फैक्ट्री में है हमारा, जहाँ पे हेयर ऑयल बनता है, वहाँ पे हम कोई और प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। भाई एक चीज बताओ, मैं ये तो नहीं पढ़ता ना कौन सी फैक्ट्री में बना है। एक ब्रांड बनता है तो उसका एक पर्सनैलिटी बनती है, एक पर्पस बनता है। आपकी पर्सनैलिटी तो चेंज, आप कह रहे हो उनकी खराब है, मेरी ठीक है, गलत है थोड़ा सा, क्योंकि जो उनका मेन हेयर ऑयल है जो बिकता है, वो प्रोडक्ट बेटर है या आपका प्रोडक्ट बेटर है? हमारा प्रोडक्ट अभी भी बेटर है, क्योंकि मैंने जो देखा था लास्ट उनके एपिसोड में, उन्होंने जब रिपीट परसेंटेज अपना बताया था, दे टोल्ड एनीवेयर अराउंड 25%। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बताता हूँ। ओके किसी भी ब्रांड में ना वो 3 एक फनल होता है ओके कि कैटेगरी कॉन्टेक्स्ट है, वो क्लियर है कि ठीक है। हेयर फॉल। हाँ। दूसरा होता है इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, वो पूछ रहे हैं हम। और उसका अगला सवाल जो आएगा वो है कि क्यों बिलीव करें। मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो मैं कहूँगा मेरा ब्रांड बिल्डिंग कैपेबिलिटी है। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं हो Actually, सकता। मैं निधि कुछ बोलना चाहती हूँ। क्योंकि हम अपने हेयर ऑयल में प्योर रॉ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे 13 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं। हम वो जब भी बनाते हैं, मैं और मेरी मदर इन लॉ सामने आकर बनाते हैं, और जो चीज़ होती है ना उसी टाइम काट कर डालते हैं। फ्रेश इंग्रेडिएंट, फ्रेश इंग्रेडिएंट है। रजत आपसे अच्छी मार्केटिंग पता है ये कर रही है, क्योंकि जो ये बोल रही है सच बोल रही है। आप थोड़ा सा ना ऐसे 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 कर रहे हैं। निधि ने जिस तरह बोला ना, वो कन्विक्शन है। वो रिपोर्ट भी तो है। इनको चेयर दे दूं एक सेकंड? हाँ चेहरा हाँ हाँ, श्योर प्लीज। शायद आप आपस में कुछ बात कर रहे थे अबाउट कुछ आपने क्लिनिकल स्टडी किया है। हाँ, कि clinical study कितना हेयर फॉल रिडक्शन Yes. होता है। हमने ये स्टडी कराई थी मैस्कॉट स्पिन कंट्रोल से, जिन्होंने मुझे बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेट्रिक्स। कि एक होता है सब्जेक्ट सेल्फ इवैल्यूएशन, कि आपने जो यूजर्स को, वॉलंटियर्स को दिया, उनको क्या महसूस हुआ। सब्जेक्ट सेल्फ इवैल्यूएशन है, मैं हो सकता है उसको बॉक्स पे डाल सकता हूँ 91% को, लेकिन यहाँ शार्क टैंक पे लाने के लिए आई वांटेड टू शो द क्लिनिकल डेटा दैट इज तो उसमें ऑथेंटिकेटेड। और क्लिनिकल डेटा में क्या फर्क है? रियल हेयर डेंसिटी। या तो वो क्या होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो एवरी वीक जब आप आते हो क्लिनिक में, वो चेक करते हैं कि अब हमने कोम लगाया तो कितना हेयर फॉल हुआ। सो इट इज ऑथेंटिक डेटा। तो ये कितने हफ्तों की स्टडी? ये 8 वीक्स की स्टडी। पहले हमने 4 वीक्स की स्टडी करवाई और उसमें डेटा निकल के आया 4 वीक्स में अराउंड 42%। मैंने कहा सर बट दिस नंबर डजंट साउंड गुड टू मी, 42%। तो ही सेड यू विल हैव टू स्पेंड मोर इफ यू हैव टू एक्सटेंड द स्टडी। तो मैंने ये कैलकुलेटिव डिसीजन लिया, 8 वीक्स के लिए हमने एक्सटेंड किया और उसके बाद 70% डेटा ये नंबर निकल के आया। कहाँ पे लिखा है कि 70% रिडक्शन? हमने बॉटल पे नहीं लिखा, हमने वहाँ पे एक मार्केट क्लिनिकल। बॉटल पे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर ये अभी लास्ट मंथ ही हमारी क्लिनिकल रिसर्च स्टडी होकर आई है, सो वी स्टिल नीड टू रीब्रांड आवर ब्रांडिंग एंड मेंशन इट ऑन द बॉटल एज वेल। कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, यस आई नो, दिस वाज योर अपॉर्चुनिटी। आई नो सर। अगर ये आपका रीजन टू बिलीव है कस्टमर के लिए, तो बिल्कुल सामने छापना चाहिए ना। आई नो सर। You had enough time to make some boxes? सर इतनी सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और उसमें तो यहाँ इन्वेंट्री निकालने आए हो क्या तुम? कमाल है यार। तो चलिए आप अपने नंबर्स बताइए। हमने मार्च 2023 में स्टार्ट किया था। 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक हमने 4.3 CR किया था टॉप लाइन रेवेन्यू में। नेट रेवेन्यू वाज 3.5 CR, Okay, now bottom line. 6%। Okay. EBITDA was almost 9%। अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक हम टॉप लाइन में ऑलमोस्ट 4 CR कर चुके हैं। नेट रेवेन्यू वाज एनीवेयर अराउंड 3.2 CR। और इसमें EBITDA कितना बैठ रहा है हमारा? एनीवेयर अराउंड 4.5-5% के करीब अभी बैठ रहा है। जो आपका 4 करोड़ से अब 8 करोड़ के करीब जा रहा है इस साल। यस, इसमें पिछले साल ऑयल की कितनी सेल थी? इट वाज एनीवेयर अराउंड 75%। तो 3.5 करोड़ आपका नेट रेवेन्यू है। एक बार 4 करोड़ को एक्चुअली हटा देते हैं, 3.5 करोड़ से 7 करोड़ पे चलते हैं ताकि एक ही हाँ। नंबर रहे। तो Yes. पिछले साल 3.5 करोड़ में
आपके हिसाब से करीबन 2.5 करोड़ ऑयल की सेल थी? हाँ, 2 से 2.5 करोड़ ऑयल की होगी इसके इस अंदर। साल कितनी होगी ऑयल की? इस साल अब 60% पे है, क्योंकि जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो भी पिकअप हो रहे हैं। 2.5 से आप 4 जाओगे, यस। राइट? तो सेल बढ़ रही है, तो आपको अदर कैटेगरीज में जाने की जरूरत क्यों लग रही है? व्हाई नॉट जस्ट मेक दिस 100 करोड़? इसमें आपको कोई चैलेंज लग रहा है? थोड़ा कह सकते हैं, या तो मैं थोड़ा लालची हूँ कि थोड़ा जल्दी ग्रो कर लूँ। और बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो हेयर ऑयल के साथ जो है कहते हैं कि हमें शैम्पू भी चाहिए, कंडीशनर भी चाहिए। नहीं, लोग तो वो तो एक बहुत कुछ कहते हैं, पर बाकी चीजों में आपका कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्ट हमने रखे हुए हैं कि अगर एक कस्टमर आए स्टोर में घुसे तो उसको पर ये प्रोडक्ट ही आपकी प्रॉब्लम बन जाएंगे। सो रजत, ये जो स्टोरी है ना यहाँ पे, दादी का नुस्खा और सास बहू का जज्बा, इट्स ब्यूटीफुल। आई रियली फील कि आपकी अपॉर्चुनिटी जो है इसको एक 100 करोड़ का बिजनेस बनाने की, उसका सबसे बड़ा बैरियर आपके लिए होगा फंडिंग, क्योंकि फंडिंग आ जाती है तो ग्रोथ का प्रेशर हो जाता है। माई सजेशन इज स्टिक विद दिस स्टोरी, बी पेशेंट। ओके। ऐसी ब्रांड्स बनाने में 10-15 साल लगते हैं, पर उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है एंड ब्रांड वैल्यू होती है वो इनकम्पेरेबल होती है। सो आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रजत, आई थिंक आपके पास एक गोल्ड माइन प्रोडक्ट है, जस्ट गो वेरी डीप, ओके। नो नीड टू डू 20 अदर थिंग। अभी मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज आई थिंक आपको खाली कैपिटल चाहिए, मार्केटिंग चाहिए और फोकस चाहिए। मेरे को नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा स्पेशल वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। मुझे ऐसे लगता है रजत, आप ना जल्दी में, जब एक थोड़े स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स हो हमारे पीछे और फिर एक कोई चीज चलती हुई दिखने लगे, फिर हमें एक थोड़ी जल्दी सी हो जाती है। हो रहा है ऐसे? नहीं, ग्रीड तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि चला के छोड़ूंगा। अगर ये बंद होगा तो मेरे पास ना भी 2 आइडियाज और हैं। 1 मिनट, ऐसा क्यों सोच रहे? 1.5 साल हुआ इस बिजनेस को, ग्रोइंग बिजनेस चला रहे, अपनी फैमिली के साथ चला रहे। रजत, ये हमेशा दिमाग में ना 2-4 बैकअप ऑप्शन बना के चलोगे तो कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। आपने अच्छा काम किया है। अगर आप थोड़ा फोकस तरीके से चलेंगे और बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये बड़ा बन जाएगा। श्योर। मुझे लगता है आपको फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आज मैं इससे बाहर हूँ। सच बात बोलूं तो अगर यहाँ पे रजनी जी और निधि आते ना तो शायद फंडिंग हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली रजत, विश्वास नहीं बन पा रहा कि कैसे आप इसको कैसे बनाए सर विश्वास आपका, आप बताइए। सीरियस नहीं हो आप, थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे। मेरे पास ये सब प्रोडक्ट आ जाए, 5 फेलियर मेरे भी हुए थे, 6ठा जब आया प्रोडक्ट समझ आ गया बिजनेस कैसे करना है। शार्क टैंक आ जाता है 3 साल में, तो आप सीख जाते इतना जो आप यहाँ आके पूछ रहे हो। आपने जो बोला वो आई टेक द फीडबैक वगैरह कि इस बिजनेस को लेके ना और सीरियस होना पड़ेगा। अभी वो मुझे विश्वास नहीं आ पा रहा अनफॉर्चुनेटली, तो मैं आउट होऊंगा। तो सर आपको विश्वास अगर दिला सके हम किसी तरीके से, क्योंकि आपका आना जरूरी है, आप ई कॉमर्स के किंग हैं। यार आप इतना चिंतित क्यों हो जाते हो? टाइगर अभी बाकी है। यार मुझे लगता है कि सबने आपको अच्छी बातें कही थी। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बैठा है जो फेल नहीं हुआ है। सबने 3, 4, 5, 6 बार फेल हुए हैं, तब जाके बिजनेस बना है। So failure gives you character. Success builds ego. So I think you're on the right path of building character. अभी धंधा बना पाओगे कि नहीं, वो साथ में चल के ही समझ में आएगा। बिल्कुल सर। So I'll make you an offer. But I'm betting on the hair oil. आपका 4 करोड़ का सेल है यस। हेयर ऑयल का, तो उसके ऊपर अगर मैं वैल्यूएशन लगाऊं, मेरा बन रहा है 70 lakhs for 5% and I'll take 1% रॉयल्टी जब तक मेरा पैसा रिटर्न नहीं हो जाए। ओके। 10% दे रहा है। हाँ जी, आपको क्या लगता है वैल्यूएशन कितना? नहीं, मैं जब ऑफर बना रहा था मैं 10% बना रहा था। 10% 4 बता करोड़ into 2 8 करोड़। थैंक यू अनुपम जी फॉर योर ऑफर। तो हमारा एक छोटा सा काउंटर रहेगा। रॉयल्टी से हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1%। अगर हम इक्विटी को थोड़ा 3% पे क्लोज कर सके एंड 1% रॉयल्टी। यार मैंने पीयूष से पूछा आपने क्या ऑफर बनाया, आपने सुना?
10% उन्होंने सब बोला था। मैंने तो उसका आधा दिया है। आई नो। तो वहां से आप 3% कहाँ ले जा रहे हो? सी यू हैव टू हैव स्किन इन द गेम। एक तो परसेंट में एट दिस अर्ली स्टेज इज वेरी हार्ड। सर इफ यू कैन डू इट ऑन 4%। यार मैं सासू माँ की बात रखने के लिए 4.5% कर दूंगा, बट रॉयल्टी विल गो अप टू 1.5%। सर वो नाड़ा यहाँ से खींचा यहाँ से। आपने सुना यार, आई मेड यू अ फेयर ऑफर, इसलिए मैंने एकदम फेयर ऑफर बनाया। रॉयल्टी 1% करते हैं, फिर इक्विटी 5% ही रहेगी। तो क्या करना है? तो डील पक्की। डील पक्की। ऑलराइट, गुड वन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। थैंक यू सो मच। Thank you Okay, so brother. much. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you. everyone.